प्रभु जीशु को मधुमय नाम आज उपासना को आपण मान को स्वागत एवं अभिनंदन पुणी अंतरर शुभेच्छा एवं नमस्कार जनाऊ। आसंतु आज उपासना आरंभ करी आमने प्रार्थना करिबा। पवित्र अति पवित्र आमांकर जीवंत सदा प्रभु आमे तुमर धन्यवाद करुछु प्रभु। आजिर ए सुंदर समय तुम्हें आमान जीवन रे देल। गत प्राय 2 दिन धरी आमाने लॉकडाउन अवस्था रे थिलु। आमे तुमर धन्यवाद करुछु प्रभु। आमान प्रति तुम दया अनुग्रह आशीर्वाद मंगल दान सकाशु आमाने सुरक्षित अच्छु। आमानकर कौनसी क्षति होई नाही। आमानकर दैनंदिन जीवनर आवश्यकता सकल आमाने लाभ करि पारिछु प्रभु। आमे तुमर धन्यवाद करू। आमान को सुस्थता देइछ, सुरक्षा देइछ, आमानकर दैनंदिन जीवन आवश्यकता देइछ। पुणी प्रार्थना करू ए घड़ी संधि मुहूर्त रे ए भय आउ कंपित अवस्था रे आमाने जे भली तुमको केवल भय करिबो। कारण जगत उपरे निर्भर कले, जगतर ज्ञान उपरे, धन उपरे, सामर्थ्य उपरे निर्भर कले ताहा क्षणिक समय मात्र जे सदा प्रभु उपरे निर्भर करे, सदा प्रभु जहार विश्वास भूमि से लोक धन्य। तेणु आम प्रत्येक को, आम मंडली को, आम व्यक्तिगत जीवन को प्रभु तुम उपरे निर्भर करी बंचिबा पाई तुम्हें अनुग्रह कर। आज उपासना आरंभ करने को जाऊछु। हे स्वर्गस्थ पिता, तुमर पवित्र आत्मांकर उपस्थिति दे आमानकर उपासना मध्य दे तुम्हें गौरवान्वित हो। आज गीत वाक्य प्रार्थना तुम निकट रे प्रभु नैवेद्यर न्याय प्रवेश करो। सब गौरव तुमको दे जीशु नाम रे मागुअछु, आमेन। आमाने आज उपासना आरंभ करी गोटे गीत गाइबा। ताहा आमानकर समस्तंकर जनाशुना गीत आउ सियोन उपासना संगीत रे से गीतटी रही। गीतटी हैला भारी भल लागे मते जीशुंक नाम, मते जीशुंक नाम, चिर मनोरम मोर जीशुंक नाम। ए गीतटी आमाने समस्ते आउ मिलित भाव में गाइबा। मो गाइबा समय आपण माने मध्य मो सहित आउ एकत्र गान करबा पई चेष्टा करंतु। भारी भल लागे मते जीशुंक नाम, मते जीशुंक नाम, चिर मनोरम मोर जीशुंक नाम। भारी भल लागे मते जीशुंक नाम, मते जीशुंक नाम, चिर मनोरम मोर जीशुंक नाम। सेही पथ सत्य मो जीवन सेही शरण। भारी भल लागे मते जीशुंक नाम, मते जीशुंक नाम, चिर मनोरम मोर जीशुंक नाम। जीशु नाम बिना वृथा मो जीवन, सरी नुहे कोटि सुगंधी सारण। जीशु नाम बिना वृथा मो जीवन, सरी नुहे कोटि सुगंधी सारण। सेही नाम निये मोर दुख कषण, शयने सपने मोर से ध्यान। सेही नाम निये मोर दुख कषण, शयने सपने मोर से ध्यान। सेही नाम मोर परिधान, मोर भूषण। भारी भल लागे मते जीशु
क नाम, मते जीशु क नाम, चिर मनोरम मोर जीशु क नाम। जीशु मोर बंधु उत्तम पालक, से क्षमा सिंधु जीवन चालक। जीशु मोर बंधु उत्तम पालक, से क्षमा सिंधु जीवन चालक। महामहिमा से अनंत राजन, बंचिबार हम क्षण अनुक्षण। महामहिमा से अनंत राजन, बंचिबार हम क्षण अनुक्षण। सेही मोर महा परित्राण मोर जीवन, भारी भल लागे मोते जीशु क नाम, मोते जीशु क नाम, चिर मनोरम मोर जीशु क नाम। सेही पथ सत्य मो जीवन, सेही शरण, भारी भल लागे मोते जीशु क नाम, मोते जीशु क नाम, चिर मनोरम मोर जीशु क नाम। धन्यवाद। वर्तमान आमने वाक्य मध्य को जीवा। आजिर वाक्य परिवेषण करेंगे आम मंडलीर पालिकामा आ शिष्य मुख को आसी प्रभु ठार आनी संवाद को आम मध्य परिवेषण करेंगे। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को नाम को धन्यवाद हो कि प्रभु ने हम सबको फिर से एक बार मौका दिया उनके चरणों में आने के लिए। हम लोग वचन में जाएंगे और उससे पहले हम प्रार्थना करना चाहेंगे। आइए मिलके हम प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपके चरणों में फिर से एक बार आते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही योग्य परमेश्वर हैं प्रभु। स्तुति के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और महिमा और स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, हम सब पे तू आशीष कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में झुकते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपने हमें एक मौका दिया है प्रभु कि हम जीवितों के बीच में प्रभु रहते हुए प्रभु आपके नाम को हम महिमा करने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम सबको आशीष कर प्रभु और तू बातें कर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आज के वचन को तू आशीष कर पिता परमेश्वर, होने दे प्रभु। जो वचन जीवित है प्रभु, जो वचन देहधारी हुआ प्रभु, उस वचन के द्वारा प्रभु तू बात कर प्रभु यीशु मसीह। महिमा में परमेश्वर प्रभु, पौलुस कहता है प्रभु कि हम सारे प्रभु सृष्टि को हम जीत ले प्रभु, लेकिन अपनी आत्मा ही को खो दे तो क्या लाभ। हाँ प्रभु, हम सब से तू बात कर पिता परमेश्वर कि हम अपनी आत्माओं को प्रभु जी संवारने पाए प्रभु, तेरे आगमन के लिए तैयार करने पाए प्रभु यीशु मसीह। तू आशीष कर प्रभु आज के वचन में पिता परमेश्वर प्रभु, होने दे पिता परमेश्वर कि आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु जी। पवित्र आत्मा परमेश्वर, सुनने वाले हर एक भाई बहन को जीवन में तू काम कर प्रभु जी, ताकि प्रभु उनका जीवन पिता परमेश्वर जैसा तू चाहता है पिता परमेश्वर वैसा ही ढलने पाए प्रभु, लोग बचने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू ऐसा ही आशीष कर प्रभु यीशु। धन्यवाद के साथ प्रभु हम सारा महिमा तुझे देते हुए प्रभु ये दुआ को यीशु नासरी के नाम में मांगते, सुनिए शौरास में दया से कबूल करिए, आमीन। आइए आज हम वचन में जाएंगे और हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 19 से लेकर 31 तक। आज हम देखेंगे एक धनी मनुष्य एक निर्धन लाजर के विषय में। इस पैराग्राफ में जाने से पहले, इस दृष्टांत में जाने से पहले हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह
हमसे कैसे बातें करते हैं और किए थे जब वो इस सृष्टि पर थे। जब प्रभु यीशु मसीह सृष्टि पर थे तो उन्होंने खुल के बातें की। उन्होंने पूरी मानव जाति से, हमसे और आपसे हमेशा उन विषयों के बारे में बात किया जो प्रभु चाहते थे कि हम जाने। उन्होंने अपने बारे में बातें किया, वो क्यों इस संसार में आए। उन्हें पिता परमेश्वर के बारे में बात किया, उनके प्रेम के बारे में बात किया, उनसे हमें कैसे प्रेम करना उसके विषय में उन्होंने बातें किया। शैतान, उसकी योजनाओं के विषय में उन्होंने बातें किया। पाप के विषय में उन्होंने बातें किया। व्यभिचार के विषय में उन्होंने खुल के बातें किया। यानी हर एक विषय पर प्रभु ने बात किया जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, ताकि हम जो इस जीवन जो हमें मिला है परमेश्वर का दान के रूप में, उस जीवन को के बहुमूल्यता को हम समझ सके और एक हम सच्चा मसीही जीवन को जी सके, एक पवित्र जीवन को जी सके। इसलिए परमेश्वर ने हमसे बातें किया। आज आइए हम देखते हैं आज इस दृष्टांत में कि यहाँ दो मनुष्य हैं, एक निर्धन है, एक धनी है। लेकिन उनके जीवन का कैसा स्टाइल है, जीवन शैली कैसा देखते हैं, और इसी जीवन शैली के द्वारा वो एक अधलोक में पाया जाता है और एक स्वर्ग लोक में पाया जाता है। तो आइए हम समीक्षा करें कि कैसे इन्होंने जिया और कि अपने जीवन के द्वारा उन्होंने कैसे एक अधलोक में पहुंचे, एक अब्राहम की गोद में पहुंचे। हम यहाँ पढ़ना चाहेंगे आपके लिए लूका 16:19 से। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवरी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार के कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगलियों का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पार अपने पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इन गड्ढों की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उसके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुने तो यदि मरे हुए में से कोई जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। हमने यहाँ देखा कि अब्राहम से वो धनी मनुष्य बात करता है। उसके पास जब तक जीवन था उसने अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर को स्थान नहीं दिया। पहले 19 में लिखा हुआ कि वो प्रतिदिन सुख और विलास और धूमधाम के साथ रहता था। ये मनुष्य, धनी मनुष्य, ये लाजर, दोनों परमेश्वर को जानते थे, लेकिन एक जो था प्रतिदिन भोग विलास और सुख में अपना जीवन को व्यतीत करता था, और जो दूसरा था
सिर्फ भोजन के लिए उसके उसके डेयरी के पास छोड़ दिया जाता था और उसके बारे में और कुछ नहीं कहा गया है। हम देखते हैं इन दोनों के जीवन के बारे में देखते हैं यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि एक जो आदमी है वो कभी भी परमेश्वर को स्थान नहीं दिया। अगर वो दिया रहता तो इस बात को इस वचन में लिखा रहता, लेकिन यहाँ लिखा हुआ वो प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। परमेश्वर को वो जानते हुए भी परमेश्वर को वो स्थान नहीं दिया, और जिस चीज को उसने स्थान दिया मरने के बाद वो उसी जगह पहुंचता है। अगर लूका 16:13 में जाएंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर ने शैतान को नहीं बोला कि सेवा करना, क्योंकि संसार में सिर्फ दो को परमेश्वर ने बोला, एक धन या परमेश्वर। शैतान को परमेश्वर ने कोई जगह नहीं दिया। लोग बहुत कोई समझते हैं कि शैतान को एक पूजा करना परमेश्वर ने स्थान दिया, वो एक अलग जगह है, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण परमेश्वर ने बात कहा परमेश्वर और धन, क्योंकि धन की जो पूजा करते हैं वो शैतान की पूजा करते हैं। और इस तरह हमने देखा कि ये जो धनी आदमी था वो धन की पूजा, धन के लोभ में, धन के सुख विलास में पड़ के वो नरक में पहुंच जाता है। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ कहा है कि आप परमेश्वर या धन दोनों में से एक की सेवा कर सकते हैं। इसलिए हमें वो चुनाव हमें स्वयं करना, क्योंकि हमें परमेश्वर ने स्वतंत्रता दी है। हमें परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया है कि हम किसकी सेवा करें, हम किसके को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें। परमेश्वर ने जब अब्राहम को चुना तो उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके अंतिम जीवन में जब हम जाके देखेंगे उसके पास दुनिया में, संसार में उसके साथ कोई धनी नहीं था। परमेश्वर हमें धन देते हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए। जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना तब उस समय उसके हाथ में एक लाठी था, वो चरवाहा था, लेकिन परमेश्वर ने बाद में उसे एक राजा चिन्ह बनाया। परमेश्वर जिसे जब चुनते हैं, जब आशीष करते हैं, तो परमेश्वर देखते हैं कि क्या उस आशीष के द्वारा उनके बच्चे उनकी महिमा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आज हमें जो एक जीवन मिला, एक छोटा सा जीवन, उस जीवन के तरीका हमारा कैसा है? क्या उस तरीके में परमेश्वर की महिमा हो रहा है, या उस तरीके से हम सिर्फ अपने भोग विलास में पड़ के हम शैतान को जगह दे रहे हैं? धन को हम पहला स्थान देकर हम धन के जैसा बनते जा रहे हैं। इस पैराग्राफ में आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे लूका रचित समाचार 12:16। यहाँ पर एक प्रभु ने एक सुंदर से दृष्टांत कहा है। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अनंत संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन से रह, खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे अलग ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर उस इंसान को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मूर्ख। प्रभु यहाँ मूर्ख उस इंसान को बोलते हैं जो अपने प्राण के लिए धन को इकट्ठा करते हैं, लेकिन बाइबल ये वचन कहते हैं परमेश्वर की दृष्टि में वो धनी नहीं है। तब हम धनी होने के लिए क्या करें?
हम धनी होने के लिए परमेश्वर की जैसा जो चाहता है उसके अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रभु ये चाहता है। वो जो लाजर मनुष्य था, वो प्रतिदिन वो डेयरी पे छोड़ दिया जाता था ताकि वो जुठन खाए, यानी कि वो सिर्फ खाने के मकसद से उस जगह में छोड़ा जाता था, यानी बाकी समय वो परमेश्वर की महिमा करता होगा, तभी तो मरने के बाद अब्राहम की गोद में पहुंचाया जाता है। हमारा जीवन शैली तय करता है कि हम मरने के बाद किस स्थान पर जाएंगे, नरक जाएंगे या स्वर्ग जाएंगे। हमारा जीवन का तरीका हमें ये बताता है। हर एक इंसान के पास, सबको ये मालूम है जो जितने प्रभु मसीह में हैं, कि वो मरने के बाद कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो किस तरह से जी रहे हैं, क्योंकि उनके पास ये प्रभु का वचन है। जब वो आदमी जब मर जाता, धनी आदमी, तो अब्राहम से कहता है, अब्राहम इस मरे हुए में से भेजिए ताकि वो जाके मेरे भाइयों को सुसमाचार दे कि मैं किस जगह में, मैं कैसे तड़प रहा हूँ। अब्राहम बोलते हैं, पुत्र, उनके पास भविष्यवक्ता है, उनके पास व्यवस्था है, वो मरे हुए में से भी जाएंगे तो विश्वास नहीं करेंगे। आपके पास आज परमेश्वर के लोग हैं, दास हैं, आपके पास ये पवित्र वचन है जो हमें परमेश्वर के बारे में बताता है, हर वो बात बताता है जो हमें जीवन से जुड़ी हुई है। प्रभु हमें पाप के विषय में बताता है, प्रभु हमें प्रेम के विषय में बताता है, प्रभु हमें परमेश्वर से कैसे प्रेम रखना है, कैसे उसे संबंध रखना है, कैसे उससे हमें संगति करना है, कैसे इस संसार में जीना, हमें क्या खाना है, क्या हमें नहीं खाना। हर एक चीज़ प्रभु ने इस वचन में हमें दे दिया है। हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज पूरा विश्व कोविड-19 से भयभीत है, लेकिन हम और आप जो प्रभु में हैं, हम ये जानते हैं प्रभु के वचन के अनुसार कि उसके आगमन से ये पहले सारे चिन्ह चमत्कार होंगे। इस बात को जानते हुए भी अगर हम तैयारी नहीं करेंगे प्रभु के आगमन के लिए, तो हमारे ऊपर भी वही दंड आएगा जो इस धनी मनुष्य के ऊपर में आया। वो जानता था परमेश्वर को, लेकिन उसने वो जीवन को नहीं जिया। इसलिए जब तक हमारे पास जीवन है, हमारे पास एक मौका है मन फिराने का। ये मरने के बाद इसके पास कोई मौका नहीं था, क्योंकि अब्राहम बोलते हैं 16:26 में यहाँ लिखा हुआ है कि इन सब बातों को छोड़ हमारे तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। एक बहुत बड़ा गड्ढा ठहराया गया, क्योंकि कोई चाहे तो स्वर्ग से नरक नहीं जा सकता या नरक से स्वर्ग नहीं जा सकता। यानी इस वचन के अनुसार हमें और आपको पता होना चाहिए कि स्वर्ग भी वास्तविकता है, नरक भी वास्तविकता है। तभी तो मरने के बाद ये धनी मनुष्य अधोलोक में पाया जाता है जब अपनी आँख को खोलता है तो, लेकिन लाजर अब्राहम की गोद में पाया जाता है। तो हमें ये जो जीवन मिला है, तो हमें एक मन फिराने के लिए काफ़ी है। प्रभु के दास जो इस चर्च के जो पालक हैं, पास्टर हैं, वो हमेशा कहते हैं हठात मृत्यु हो रही है, हठात मृत्यु होगा, कि ये अंत का समय है, हमें समय भी नहीं मिलेगा कि हम मन फिराने पाएँ। तो हमें कितना ज़रूरत है कि हम एक एक पल को हम मन फिराते हुए बढ़े। आज हम सो रहे हैं, हमें कल देखने का संयोग नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो हमें हर दिन अपनी आत्मा को से ये कहना है कि हे परमेश्वर, तू मेरी आत्मा को ग्रहण कर। प्रभु मैं जैसा हूँ, प्रभु तू मुझे ग्रहण कर, मुझे आशीष कर प्रभु कि मैं उस पवित्र जीवन को जी सकूं जैसा तू चाहता है। आज बहुत सारे लोग नाम और शोहरत के पीछे, धन के पीछे भागते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उस मनुष्य की तरह अपने धन को इकट्ठा करके अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं कि उसके बाद तो मैं सुकून से जीऊंगा।
लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि हे मूर्ख करके प्रभु ने बोलते हैं। क्या हम बुद्धिमान हैं? क्या हम मूर्ख हैं? हम अपने जीवन में हम इसकी तुलना करेंगे प्रभु के वचन के द्वारा। खुद से आप अपने आप को जांचिए। पवित्र आत्मा आपके पास है। पूछिए, प्रभु क्या मैंने मूर्खता किया है? क्या मैंने इतने दिन तक धन बिटोर बिटोर के मैंने अपने प्राण को खुद को सुकून दिया है प्रभु? तो प्रभु आज आपके पास एक मौका है कि आप मन फिरा के प्रभु के पास आइए। अगर आप प्रभु में स्थिर हैं, अगर आप पवित्र जीवन जी रहे हैं, तो प्रभु चाहते कि आप वैसे ही जिए और ऐसे ही बने रहें और प्रभु के आने तक धीरज धरते हुए, उसकी प्रतीक्षा करते हुए प्रभु चाहते हैं कि आप अपने जीवन को संवारते हुए प्रभु के चरणों में रहें। क्योंकि हमारे पास और कोई काम नहीं है इस पृथ्वी पर, कोई भी काम नहीं है। अगर हम देखें तो हम और आप, हम जो मसीही लोग हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है सिवाय एक कि अपने परमेश्वर पर हम भरोसा करें, सिवाय एक कि हम अपने सच्चे परमेश्वर की इंतज़ार करें। क्योंकि वो आने वाला है, वो सत्य है, उसका वचन सत्य है, उसका वचन वाद करता है। इसलिए प्रभु कहता है कि हमारे पास एक मौका है कि हम सच्चाई को जानें और सच्चे परमेश्वर के पास हम आए। ये मनुष्य, जो धनी मनुष्य था, वो इतना खो गया था अपने सुख और विलास में कि उसको ये भी नहीं पता था कि वो मरने के बाद उसका क्या होगा। उसने कभी भी वो ढूंढना नहीं चाहा, कभी भी प्रभु को, प्रेम को नहीं पाना चाहा। प्रभु तो हमेशा से हाथ फैलाए हुए उसके लिए खड़े थे, लेकिन कभी न उसने प्रभु के वाक्य को नहीं समझा, परमेश्वर को नहीं समझा। लेकिन उस समय जाना जब बहुत देर हो चुका था, जब एक गड्ढा उस ठहराया गया था कि वो उस पार ना जा सके अधोलोक से। उसके बाद वो अपने आप को जानते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकता था। वो याचना करता है अब्राहम से। लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो कि आज हमारे पास, आपके पास पवित्र आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दे कर गया है। उन्होंने कहा, मैं अपनी आत्मा तुम्हें देता हूँ। आज पवित्र आत्मा आपके पास है। आप जी नहीं पा रहे हैं प्रभु के इच्छा के अनुसार, आपको कठिनाई हो रहा है अपने पाप से मन फिराने का, आप पवित्र आत्मा को पुकारिए, परमेश्वर तू मेरी मदद कर। प्रभु आपकी मदद करेगा। आप जी नहीं पा रहे हैं प्रभु के लिए, आप प्रभु को पुकारिए, प्रभु मुझे जीने के लिए सहायता कर। हम चाहे कहीं भी हो, चाहे महल में हो, चाहे एक टूटे हुए घर में हो, प्रभु का सिर्फ उपस्थिति उस जगह होना चाहिए। अगर एक टूटा हुआ घर में प्रभु का उपस्थिति है, अगर प्रभु है, तो और आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पास स्वर्ग का परमेश्वर है। लेकिन आप एक महल में हैं, अगर प्रभु का उपस्थिति वहाँ नहीं है, तो आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो नरक से भी बदतर वो जगह है। तो आज हमें और आपको ये तय करना है कि हम कैसा जीवन को व्यतीत करें, हम कैसे अपने आप को समर्पित करें। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हैं, धन और परमेश्वर। हमें सिर्फ एक ही स्वामी की हम सेवा कर सकते हैं। अगर हम धन की सेवा करेंगे तो हम परमेश्वर की नहीं कर सकते, अगर परमेश्वर की सेवा करेंगे तो हम धन की सेवा नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ये आपका चुनाव है कि हम कैसे प्रभु की हम सेवा करें। क्योंकि जो धन का सेवा करेगा वो अधोलोक जाएगा, जो परमेश्वर की सेवा करेगा वो स्वर्गलोक जाएगा। तो आपके पास ये पूरा जीवन है जो प्रभु ने दिया है। जीने का तरीका भी प्रभु आपको दिया है इस वचन के द्वारा। आप जैसे चाहे जी सकते हैं। इसके बाद न्याय का होना निश्चित है। उसके बाद आप नहीं कह सकते कि प्रभु आपने मुझे नहीं बताया। इसलिए आइए हम इस पवित्र वचन का अध्ययन करें और अपने बच्चों को भी बताएं, अपने लोगों को भी बताएं, अपने प्रियजनों को भी बताएं
कि सच्चाई क्या है, ताकि वो भी बच सके। आज बात करने की ज़रूरत है। यीशु मसीह ने खुल के बातें की हर एक विषय पर, तो आइए हम और आप भी बात करें खुल के सारे लोगों से, ताकि परमेश्वर का काम बढ़े, ताकि लोग बचने पाए, अपने जीवन के तरीकों को बदलने पाए परमेश्वर के वचन के अनुसार, और वो अनंत जीवन पाने पाए जो प्रभु चाहते थे, जिन्होंने स्वर्ग छोड़ के सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए इस पृथ्वी पर आए। एक राजा, एक मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारे और आपके लिए कि उसने परमेश्वर से और हमारा मेल कराया। आदम के द्वारा पाप आया, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा जीवन आया, और वो जीवन प्रभु देने के लिए हमें आए। अनंत जीवन, अनंत मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु आए। तो ये हमारा और आपके लिए कितना बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम इस बाइबल के परमेश्वर को जानने पाए हैं। तो क्यों ना उस तरीके से हम जिए जो प्रभु चाहते हैं, ताकि प्रभु हमें, जैसे उस व्यक्ति को प्रभु ने संबोधित किया जो धन को इकट्ठा कर रहा था अपने प्राण को सुकून के लिए, प्रभु ने उसे मूर्ख कहा करके पुकारा, संबोधित किया मूर्ख करके। क्या हम तो ऐसे नहीं है ना अपने आप को समीक्षा करें, कहीं प्रभु हमें मूर्ख तो नहीं बुला रहे हैं, या प्रभु हमें बुद्धिमान बुला रहे हैं, या प्रभु हमें धर्मी बुला रहे हैं? हमें प्रभु किस बात से हमें बुला रहे हैं? आइए हम अपने कानों को खोलें, सुने कि प्रभु हमसे क्या बोल रहे हैं। आज ये समय हमें प्रभु के चरणों में आने का समय है। जब पूरा लॉकडाउन है तो हम सिर्फ खाने पीने में ही न रहे, बल्कि प्रभु को भी हम समय दें, प्रभु के अपना हर एक वो चीज़ उत्तम देने पाए जो हमने कभी नहीं दिया है, ताकि परमेश्वर जब हमें देखे तो हमें आशीष करे। क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा, प्रभु टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है, प्रभु आशीष करता है। आइए उसके चरणों में हम समर्पित करते हुए अपने आप को कहें, प्रभु तू क्षमा कर प्रभु कि मैंने आज तक वैसा जिया जैसे तू नहीं चाहता था। मेरा जीवन का तरीका प्रभु अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने सच्चाई को जाना है प्रभु कि मरने के बाद मन फिराना का कोई मौका नहीं है। आज जो तूने मौका दिया प्रभु, इसी मौके को प्रभु मैं उपयोग करना चाहता हूँ। तेरे पास आता हूँ, पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ्य दे कि मैं जी सकूँ जैसा तू चाहता है प्रभु, क्योंकि मेरा जो भी है प्रभु वो आपका आशीर्वाद है प्रभु। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, तो जीवित है प्रभु जी। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप जो इस पृथ्वी पर आए प्रभु, आपने हम सब से खुल के बातें की प्रभु जी। आपने हर एक विषय पर बातें किया प्रभु, जो हम मानव जाति के जीवन से संबंधित है प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हमें जीने का तरीका को बताया प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है प्रभु, ये जीवन आपने हमें दान में दिया है प्रभु। आपकी दया और अनुग्रह से हम आज तक जी रहे हैं प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। महिमा में परमेश्वर प्रभु, हर एक भाई बहन को आशीष कर प्रवक्ता परमेश्वर इस समय प्रभु कि अपने मन को फिराने पाए प्रभु जी, अपने पापों से तौबा करते हुए प्रभु जी आपके चरणों में आने पाए प्रभु यीशु, और उस जीवन को जीने पाए प्रभु जैसा तू चाहता है प्रभु उस जीवन को जीने पाए प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु आपके चरणों में रहते हुए प्रभु स्वर्ग में प्रभु प्रवेश करने पाए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी कि पिता परमेश्वर प्रभु आप सदा हमारे साथ है प्रभु जी। प्रभु हमारे माता पिता हमें छोड़ सकते प्रभु, आप कभी नहीं छोड़ते, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। इस लॉकडाउन में प्रभु कितने हमारे चर्च के ऐसे बुजुर्ग हैं प्रभु जो अकेले हैं प्रभु, उनके पास उनके बच्चे नहीं हैं। आज कितने ऐसे बच्चे हैं प्रभु जो बाहर में जॉब कर रहे हैं, उनके पास माता पिता नहीं है प्रभु, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर आप उस जगह में है प्रभु यीशु,
पिता प्रभु हर एक को प्रभु जी तू आशीष कर पिता, हमारे प्रभु मंडली को आशीष कर प्रभु जी, हमारे मंडली से जुड़े हुए हर एक विश्वासी भाई बहनों को आशीष कर पिता प्रभु यीशु मसीह, ताकि प्रभु यीशु मसीह वो प्रभु जी हर एक प्रभु बुराई से बचने पाए, इस महामारी से उन्हें तो बचा प्रभु, क्योंकि ये तो महामारी प्रभु आपके आगमन का एक चिन्ह चमत्कार है प्रभु। हालेलुया, हम धन्यवाद करते महिमा में परमेश्वर प्रभु कि तू हर पर शुद्धि लेता है प्रभु जी। पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु हर एक की जरूरत को तू पूरा कर प्रभु, चाहे उनकी मानसिक हो प्रभु, शारीरिक हो प्रभु जी, आर्थिक हो प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु कि प्रभु यीशु मसीह आपने जीने का सही तरीका सिखाया प्रभु अपने वचन के अनुसार प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु, हम सब के जीवन से हर एक प्रकार का लापरवाही दूर होने पाए प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी कि प्रभु आप हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनते प्रभु, हमसे बात करते प्रभु। आज प्रभु हम प्रार्थना करते उन लोगों के लिए प्रभु जो बीमार है प्रभु, पिता परमेश्वर उन्हें छू के चंगाई दीजिए प्रभु, होने दे पिता परमेश्वर, राफा परमेश्वर प्रभु कि प्रभु जी वो आपके प्रभु चंगाई को महसूस करने पाए प्रभु। हर एक बीमारी के स्पिरिट को यीशु के नाम से रिब्यूक करते हैं अपनी मंडली के ऊपर से। हालेलुया, तू ब्लेस कर महिमा में प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, जो लाचार है, जो दुखी है प्रभु, जो अशांत है प्रभु, शांति में परमेश्वर इमानुएल परमेश्वर अपनी शांति से तू भर प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका वचन में लिखा है प्रभु कोई दुख विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। इस वचन को हम डिक्लेयर करते प्रभु जी, इस अपने पूरे एरिया में प्रभु, हाँ प्रभु, इस हाथीगढ़ में यीशु मसीह के नाम से कोरोना वायरस प्रवेश नहीं करेगा। यीशु के नाम से हम ऐलान करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, हर एक महामारी के स्पिरिट को यीशु के नाम से हम रिब्यूक करते हैं अपने एरिया से, अपने प्रियजनों के जीवन से। हालेलुया, धन्यवाद करते जयवंत परमेश्वर यहोवा निसी प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, तू आशीष कर महिमा में पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, और सारा महिमा हम आपको देते हुए प्रभु ये दुआ को हम यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुनिए शरास में इतिहास से कबूल करिए, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तांको दासी को आशीर्वाद करंतु। आसंतु आमाने समस्ते प्रभु शिखैथिबा आदर्श प्रार्थना करिबा। आह्यमान को स्वर्गस्थ पिता, तुम नाम पवित्र बोली मान्य हेउ, तुम राज्य आसु, जेपरि स्वर्ग रे सेहीपरि पृथ्वी रे तुमर इच्छा सफल हेउ। आज आमान को प्रयोजनीय आहार दियो। आम्भे माने जेपरि निज निज अपराधी मान को क्षमा करियछु, सेहीपरि आमान को अपराध सकल क्षमा कर। परीक्षा रे आमान को आन नाही, मात्र मंदरु रक्षा कर। जन राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुम भरो, आमेन। पिता ईश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह, साहाय्यकारी पवित्र आत्मा का शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता इस समय तुम आगमन पर्यंत आम प्रत्येक सहित संगे संगे हेवंतु, आमेन। समस्त को नमस्कार।